नमस्कार, मैं आपके साथ भारती वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव भारत 36 न्यूज। एससीसीएल दीपका में कलिंगा कंपनी का बढ़ते मनमानी से क्षेत्रवासी हुए भारी परेशान। पिछली बार हुआ था रोजगार को लेकर हड़ताल। विकास दुबे और एससीसीएल के अधिकारी निकले झूठे। किया था मांग पूरा करने को आश्वस्त। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, मुकेश जायसवाल थे मौजूद। कोरबा जिले में संचालित एससीसीएल दीपका में कलिंगा कंपनी में सुबह 5 बजे से प्रभावित ग्रामीणों ने कलिंगा कंपनी के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनका कहना था कि जब तक हमारे प्रभावित लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता तब तक इस कंपनी के सामने में बैठे रहेंगे। जहां कलिंगा कंपनी के जीएम विकास दुबे ने बताया था कि यहां बाहरी लोगों को 50% रखा गया है और 30% प्रभावितों को, लेकिन वही स्थानीय बेरोजगारों का कहना था कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे लोगों को मात्र 30% रखा गया है। कलिंगा के प्रबंधक विकास दुबे के द्वारा काफी देर तक बातचीत भी किया गया था। फिर कुछ घंटे बाद विधायक प्रेमचंद पटेल और मुकेश जायसवाल वहां पहुंचे थे, जहां कलिंगा के प्रबंधन द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इस बार स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। जहां मौजूद क्षेत्रीय विधायक प्रेमचंद पटेल, मुकेश जायसवाल, विकास दुबे, एससीसीएल के अधिकारीगण, शेखर चौहान, शांति धीवर एवं आसपास के सरपंच, ग्रामीण उपस्थित थे और सभी के निर्णय को मानते हुए हड़ताल को वही स्थगित किया गया। लेकिन बोला गया था कि ये बातों का पूरा पालन नहीं किया जाएगा तो फिर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि एससीसीएल दीपका विकास परियोजना में कार्यरत ठेका कंपनी कलिंगा के द्वारा स्थानीय बेरोजगारों को वैकल्पिक रोजगार नहीं देने के संबंध में पिछली बार 15 जून 2025 को कलिंगा कंपनी के कैंप का गेट सामने हड़ताल किया गया था। लेकिन उस हड़ताल में हम छत्तीसगढ़ियों को आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा और एक समिति का गठन किया जाना था, जिसमें एससीसीएल द्वारा जो समिति बनाया गया वो गलत है। जो समिति बनाया गया है उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं हड़ताल कर रहे संयोजक एवं अध्यक्ष का नाम नहीं है, जिसमें संयोजक शांतिलाल धीवर, अध्यक्ष शेखर सिंह चौहान का नाम रहना चाहिए। लेकिन एससीसीएल अधिकारी व कलिंगा के जीएम विकास दुबे के द्वारा हमारे साथ छल कर दिया गया। इसीलिए हमारा निवेदन है कि हम प्रार्थीगढ़ एससीसीएल दीपका क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत प्रभावित एवं स्थानीय बेरोजगार युवक है, जो कि हमारे स्थानीय बेरोजगारों को वैकल्पिक रोजगार देने हेतु हमारे द्वारा दिनांक 9 जून 2024 को ज्ञापन आपको दिया गया था कि कलिंगा कंपनी में कार्यरत मजदूरों की सूची की मांग एवं बाहरी प्रांत के कर्मचारियों को हटाते हुए क्षेत्रीय बेरोजगारों को वैकल्पिक रोजगार की मांग के लिए आवेदन दिया गया था तथा दिनांक 15 जून 2025 को कलिंगा कंपनी के गेट व कार्यालय का घेराव किया गया था, जिसमें कलिंगा महाप्रबंधक विकास दुबे के द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बाहरी प्रांत से कार्यरत कर्मचारियों मजदूरों को हर माह 30-30 करके निकाल दिया जाएगा और दिनांक 16 जून 2025 से ही स्थानीय 30 ड्राइवरों को वैकल्पिक रोजगार दिया जाएगा। परंतु अभी तक स्थानीय बेरोजगारों को वैकल्पिक रोजगार नहीं दिया गया और हमारे द्वारा यहां की सूची मांग की गई थी। आज तक केवल झूठा आश्वासन देकर हमें गुमराह करते हुए चला आ रहा है, जिसमें प्रार्थीगढ़ शुभ होकर दिनांक 22 जून 2025 को कलिंगा कंपनी के गेट बंद कर कार्यालय का घेराव अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन एवं एससीसीएल दीपका विकास परियोजना कलिंगा कंपनी के अधिकारियों का होगा। इन सभी को दिया गया ज्ञापन। श्रम, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन विधायक महोदय, कटघोरा उपाध्यक्ष जिला पंचायत कोरबा, पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पाली, तहसीलदार हरदीबाजार दीपका, थाना प्रभारी हरदीबाजार दीपका, श्रीमान महाप्रबंधक एससीसीएल दीपका क्षेत्र, कलिंगा कंपनी एससीसीएल दीपका विकास परियोजना। लाइव भारत 36 न्यूज से मोहन चौहान की रिपोर्ट। बताए अपना परिचय दीजिए। शांतिलाल धीवर। शांतिलाल धीवर जी, तो बताए उस दिन जो हड़ताल किए थे आप लोग, उस दिन में क्या हुआ, क्या मांगे पूरी हुई आप लोगों की? जी, मांगे तो कोई पूरी नहीं हुई है। आश्वासन देकर रखे हैं। क्या आश्वासन दिए? कि यही काम में लंगाएंगे करके बोले थे। 30 तारीख मतलब 30 ड्राइवर 16 तारीख से एक भी नहीं लगाए है अब तक, ना बाहरी निकाले हैं और जो चरित्र सत्यापन का सूची मांगे थे वो भी नहीं दिए हैं। ठीक, तो 3 दिन के अंदर हम लोग रखेंगे ऐसे करके वो लोग बोल रहे थे। शायद वहाँ पे हमारे कटघोरा विधानसभा क्षेत्र के जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो भी थे और उन्होंने भी बोले थे इस बात को कि 3 दिन के अंदर में इन लोगों को रखा जाएगा, ऐसे करके आश्वासन दिए थे। तो इसका क्या हुआ? विधायक जी से बात हुआ आप लोगों को? विधायक जी से तो बात नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष जी से बात हुआ। उपाध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष है? प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि मुकेश जायसवाल जी। बात हुआ था, क्या बोले? वही दुबे जी बोला था कि समिति
गठित किए हैं, तो उसमें सिर्फ लोग इधर में मुकेश जायसवाल जी का नाम है, बाकी सब एसीसीएल कर्मी का नाम है। तो वो तो बोले हैं कि इस समिति को नहीं मानेंगे करके। कौन समिति को नहीं मानेंगे बोल रहे हैं? जो अभी गठित किए हैं ना कलिंगा वाले एसीसीएल वाले, उस समिति को। अभी आप क्या बोलना चाहते हैं, जैसे कि उस दिन आपकी मांगे पूरी नहीं हुई और जो ये समिति जो गठित किए हैं आप लोग, इसको भी वो लोग नहीं मानने को तैयार हो रहे हैं, तो आप क्या करना चाहते हैं? आप अब फिर से दोबारा हड़ताल करेंगे 22 तारीख को। 22 तारीख को हड़ताल करेंगे फिर? जी। तो ये हड़ताल जो है ये बस एक दिन के लिए है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक करेंगे। और आगे क्या करना चाहते हैं, जैसे कि नहीं हो पाता है तो इसके बारे में आप बताएं। जब तक के हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता तब तक के हड़ताल करते रहेंगे। और ये सभी कंपनियों के लिए है ना, एक ही कंपनी के लिए नहीं है भाई। अभी हम लोग कलिंगा हमारा सबसे बड़ा यहाँ पर उत्खनन कर रहा है, कोयला उत्खनन कर रहा है, मिट्टी का उत्खनन कर रहा है, तो सबसे बड़ा कंपनी है। तो वहां पर कम से कम 70% से ऊपर आपके बाहरी हैं। हम लोगों का 30% भी नहीं होगा जो हम लोग छत्तीसगढ़िया हैं। तो भाई जहां तक हो सके उनको हटाया जाए बाहरी लोगों को, और हमारे स्थानीय जो प्रभावित क्षेत्र हैं उनको लिया जाए। 22 तारीख को जो हड़ताल करने वाले हैं, 22 तारीख को अगर मांगे पूरे नहीं होती है, उस दिन भी आपको आश्वासन दिया जाता है, जैसे कि अभी 15 तारीख को आपको आश्वासन दिया गया था, उस दिन भी अगर आश्वासन आपको दिया जाता है और तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? जब तक के मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि वहां पर हम लोगों के जितने भी आदमी हैं जैसे प्रभावित क्षेत्र से, उनको तुरंत ट्रायल दिया जाए, काम में रखा जाए, तब कहीं जाकर के हड़ताल बंद किया जाएगा। अन्यथा हड़ताल आगे बढ़ते रहेगी। कंपनी का काम जो है आगे बढ़ने नहीं देंगे, एक भी गाड़ी चलने नहीं देंगे।